नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबको पता है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन वोलेटाइल हो चुकी है, तालिबान कब्जा कर चुका है, तो इसके ऊपर बहुत चर्चा चलती रहती है इंडिया में, इंडियन न्यूज चैनल्स में, आपने जरूर देखी होगी। आज हम लोग यहां पे एक ऑल्टरनेट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी के बारे में, और इस ज्योग्राफी से जुड़ के इन तीनों के बीच जो डायनामिक्स चलती है उसके बारे में चर्चा करने वाले। अब डायनामिक्स है क्या? देखिए, एक तरफ तो है अफगानिस्तान, इस स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी की वजह से वो बर्बादी के फेज में जा चुके हैं पिछले 40-50 सालों से, मैं कह सकता हूं। दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान, जो इसी समय में बहुत सारा फायदा उठा चुका है। फायदा किससे उठा चुका है? दूसरे मेजर प्लेयर से। अब तीसरा प्लेयर है यहां पे इंडिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया काफी हद तक डिस्ट्रैक्टेड रह चुका है यहां पे, यानी कि हमारा पूरा फोकस रहा है इस पर्टिकुलर प्लेयर पे। और ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, हम लोग हमेशा पाकिस्तान के लेंस से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ खोया है, और आज मैं एक ऑल्टरनेट पॉइंट ये बताने वाला हूं, क्या हमें इसी प्लेयर के प्रति डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के प्रति हमें डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहिए या नहीं। यह हमारा चर्चा का विषय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू पर टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट पीएससी हो, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी एग्जाम्स दैट वी आर रनिंग। जस्ट गो टू दीज डिटेल्स, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। खबर तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सुन चुके हैं। क्या है खबर? कि अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में काबुल हैज फॉलन, तालिबान हैज कंट्रोल, तालिबान इज गोइंग टू सेट शरिया रूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन सब चीजों से इंडियन मीडिया, इंडियन थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो अबज विद दिस थिंग। अगर आप न्यूज चैनल ओपन करोगे, अगर आप आपका व्हाट्सएप ओपन करोगे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी क्या तालिबान में चल रहा है, तालिबानी फाइटर्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, कोई जिम में है, राइट? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। साथ ही साथ न्यूज चैनल्स में ये भी हल्ला गुल्ला चलता रहता है कि कैसे काउंटर करेंगे हम लोग, इंडिया को क्या करना चाहिए, नदर अलायंस क्या है, ये सारी चीजें चर्चा में। यानी कि इंडिया की अभी भी नजर, अभी भी फोकस है पाकिस्तान, फोकस है अभी भी अफगानिस्तान। अब ये क्यों है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज ये तीनों प्लेयर, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तीनों ज्योग्राफी से जुड़े हुए। और इंडिया में ये जो इतना यूफोरिया, या फिर मैं कह सकता हूं इतना फियर क्यों चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान? वाई? बिकॉज देयर इज अ फियर इन इंडिया। एक डर लगा हुआ है इंडिया में, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है। पाकिस्तान, आई वुड से, ऑलरेडी अ स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म। तो अगर ये दोनों एरियाज मिल जाएंगे तो यहां पे एक टेररिस्तान बनने का अंदेशा जरूर लगाते हैं। इंडिया में यही डर लगा हुआ है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल जाएंगे, देन इट वुड बी इंडिया वर्सेस द टेररिस्तान। ये डर हमेशा हमें सताता हुआ, आज ही नहीं, पहले से ही, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ही कुछ इस तरह से बनी हुई। अब इस ज्योग्राफी की वजह से इन तीनों देशों में क्या चल रहा है? देखिए, एक जगह तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के ऊपर तो एक स्ट्रेटेजिक कर्स लगा हुआ है। अब स्ट्रेटेजिक कर्स क्यों है? क्योंकि उसकी लोकेशन ही कुछ इस तरह से है, एंशिएंट टाइम से यहां पे लड़ाइयां होती रहती है, क्योंकि वो दो जगहों को जोड़ता है। एक तरफ वो जोड़ता है सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से, और सेंट्रल एशिया से आप जा सकते हो यूरोप, यानी कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जोड़ता है। तो इट हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि यहां पे एम्पायर्स बर्बाद हो चुके हैं। उदाहरण है बहुत पुराने समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहां तक पहुंचे फिर वापस चले गए, उसके बाद बर्बादी। रिसेंट टाइम्स में यूएसएसआर का आप उदाहरण दे सकते हो, अभी तो मैं यूएसए का भी उदाहरण दे ही सकता हूं। तो अफगानिस्तान इस स्ट्रेटेजिक कर्व से गुजर रहा है, तो उससे उभर ही नहीं आ पा रहा है, यानी कि वो डेवलप खुद को नहीं कर पा रहे। अब दूसरा प्लेयर है यहां पे पाकिस्तान। पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एटलीस्ट पिछले 70-75 ईयर्स में यूज तो कर ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग है, जो दूसरे मेजर प्लेयर्स है वो यहां पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी मदद ले रहे हैं, और अफगानिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंडिया इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फियर दैट वी हैव। यही फियर है, क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है तब से हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कैसे काउंटर करें, और हमारी जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट है, मेजरली अगर हम लोग कौटिल्य की बात करें, चाणक्य, आपका नेबर आपका दुश्मन रहेगा, नेबर का नेबर आपका दोस्त रहेगा। तो यहां पे अफगानिस्तान से दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं इंडिया, यहां पे काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। आप देख सकते हो, एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन, एक नेबर, दूसरी तरफ चाइना दुश्मन,
अब इनके नेबर्स आप देखोगे तो इंडिया के दोस्त ही हैं। एग्जाम्पल जापान इस तरफ आप देख लो, रशिया देख लो, नदर्न साइड में ईरान और इंडिया के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। तो हमारी साइकी यही रही है और इस चीज की वजह से हम लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, जिससे हम लोगों ने दूसरा एरिया बहुत नेग्लेक्ट किया है। इस दूसरे एरिया के बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। अब चलिए क्या हुआ इस ज्योग्राफी की वजह से ये बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री वाइज डिस्कशन करते हैं। मैंने यहां पे 3 फेजेस में डिस्कशन किया हुआ है। 1979 से लेकर 1991 तक अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक कर्स ये लोग डेवलप नहीं हो पा रहे। यहां पे वो खुद तो नहीं लड़ रहे, दूसरे सुपर पावर्स यहां लड़ चुके हैं। 2001 से 2021 तक क्या हुआ और 2021 के बाद क्या होगा, इसके ऊपर अंदेशा लगा लेंगे। देखिए चलिए पहले फेज के बारे में बात करते हैं, 1979 से लेकर 1991। अगर हम लोग इससे पहले की बात करें तो अफगानिस्तान पर्सपेक्टिव से नहीं, इंडिया पाकिस्तान तो यही करते हुए आ रहे हैं। यानी कि इंडिया पाकिस्तान की एनिमिटी की वजह से दूसरे लोग पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स इस समय में, और इंडिया वाज मोर फोकस्ड, मोर डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसीलिए मैं कह सकता हूं कुछ हद तक 1962 वाला जो वॉर था चाइना के साथ, हम लोग क्यों हारे, क्योंकि हमारा फोकस था पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ फोकस नहीं किया और वी वर डिफीटेड। काफी ज्यादा नुकसान हमें सहना पड़ा। लेकिन अगर डिस्कशन की बात करें, इस मुद्दे की बात करें, 1979 मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहां पे यूएसएसआर एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान। अब ये जो कोल्ड वॉर का समय था, इस कोल्ड वॉर में अफगानिस्तान की कुछ स्टेक नहीं है। यहां पे यूएसएसआर घुस गया अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक कर्स की वजह से फिर से सफर करने लगा। यूएसएसआर आ गया, यूएसए ने फिर से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। यानी कि पाकिस्तान के लिए तो ये काफी ब्लेसिंग ही थी। पाकिस्तान में बहुत सारे पैसे आने लगे, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आने लगे, क्योंकि यूएसए यहां पे मुजाहिदीन को ट्रेन करने लगा, मुजाहिदीन लड़ने लगे यूएसएसआर के साथ। ऑलमोस्ट 10 साल तक ये लड़ाई चलती रही। यानी कि अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है यूएसए की, यूएसएसआर की, जहां पे इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान का, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान को इन लोगों ने अपने हाल पे छोड़ दिया, यानी कि बर्बादी हाल में छोड़ दिया। पाकिस्तान ने तो फायदा उठा लिया, पाकिस्तान के उस पैसा आ गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आ गए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी उसकी बढ़ गई थी। अफगानिस्तान ने सफर किया, इंडिया अभी भी इसी डिस्ट्रैक्शन में लगा हुआ था कि पाकिस्तान को कैसे काउंटर करे। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के दौरान तो काफी दुविधा में थे इंडिया। इसके बाद वी ऑल नो तालिबान डेवलप हुआ 1996 में, तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, 2001 तक कब्जा था। 2001 में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया यूएसए की, राइट। यूएसए फिर से घुस गया अफगानिस्तान, यानी कि अभी स्टेक्स अफगानिस्तान, अगेन दैट स्ट्रेटेजिक कर्स यू कैन सी। अफगानिस्तान में कोई और ही आके लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है, यूएसए आके अफगानिस्तान में लड़ रहा है, इस बार टेररिज्म के नाम पे। पिछली बार यूएसएसआर से लड़ने आया था, इस बार टेररिज्म के साथ लड़ने आ गया और 20 साल तक ये लड़ाई चली। और यहां पे भी फायदा किसने उठाया, यहां पे भी फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान को पैसा मिला, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिले, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिली। लेकिन इस समय पे उनकी इंपॉर्टेंस काफी कम भी हो गई थी। अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान ने अपना अलाइनमेंट चाइना की तरफ किया हुआ है, तो यहां पे हम लोग यूएस और पाकिस्तान के बीच दूरी भी देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग ही है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी, अगर हम लोग अफगानिस्तान के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कुछ महीनों पहले, वहां पे भी पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर था। क्यों, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ बीइंग अ नेबर टू अफगानिस्तान। अब फाइनली 2021 में हमें पता चल चुका है क्या हो गया, फिर से तालिबान ने यहां पे कब्जा कर लिया। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो पता नहीं, बट एक सवाल जरूर उठता है कि विल पाकिस्तान बिकम लकी अगेन, ये सवाल जरूर उठता है। देखिए, अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के ऊपर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे यूएसए ने इन्वेस्ट किया है, चाइना ने भी इन्वेस्ट किया है, बट डिस्पाइट ऑल दिस पाकिस्तान हैज नॉट डेवलप्ड इंटरनली। अगर मैं यहां पे उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले अगर हम लोग इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करें, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी डिसेंट इनफ थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा थी 2000 से पहले। लेकिन इस समय में 2001 से 2021 तक अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जीडीपी कम से कम 10 टाइम्स होगी पाकिस्तान से। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें, वो भी इंक्रीज हो गई है। लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि एक इंसान के पास इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, मैं कह सकता हूं ऑन एन अप्रोक्सीमेट नंबर, $2500 हमारी पर कैपिटा इनकम होगी, विच इज मच हायर देन पाकिस्तान, राइट। यानी कि 20 साल में हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट किया है, पाकिस्तान हैज नॉट डेवलप्ड। दैट इज व्हाई मास्क की क्वेश्चन, विल पाकिस्तान बिकम लकी अगेन? क्योंकि वी ऑल नो दैट थिंग्स विल अनरावल अगेन इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में चीजें और भी काफी कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। तो इस बार पाकिस्तान की मदद के लिए कौन आएगा?
अब आपके दिमाग में इमीडिएट आंसर एक तो आ ही जाएगा, वो है चाइना। लेकिन चाइना कितने हद तक पाकिस्तान की मदद करेगा ये जरूर रह जाता है। अब इन सब चीजों में अभी भी इंडिया डिस्ट्रैक्टेड है ही। डिस्ट्रैक्टेड कहां है? देखिए, डिस्ट्रैक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। लेकिन इंडिया को एक चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान हैज जीरो एबिलिटी, लिटरली जीरो एबिलिटी, विद इकोनॉमिकली हो, डिप्लोमेटिकली हो, जियो स्ट्रेटेजिकली हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर हो, इट हैज जीरो स्ट्रैटेजी टू एंगेज विद तालिबान, क्योंकि तालिबान इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब और यहां पे पाकिस्तान हैज जीरो कैपेबिलिटी टू डील विद देम। इनफैक्ट अगर थिंग्स अनरेवल होना शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा बिकॉज ऑफ तालिबान इन फ्यूचर, लेट अलोन थ्रेटन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को थ्रेटन नहीं कर सकते, बट तालिबान के चलते पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो सकता है आगे चल के, अगर उनकी एड के लिए फिर से यूएसए ना आए। अगर चाइना आएगा भी, कितने हद तक आएगा ये पता नहीं है, क्योंकि चाइनीज आर बिजनेसमैन, एब्सोल्यूट बिजनेसमैन, तो चाइनीज कितने हद तक आएंगे पता नहीं, तो इससे खतरा वहीं पे। तो इन सब से हमें क्या एक संदेश मिलता है कि इंडिया जो डिस्ट्रैक्टेड है पिछले 75 सालों से, इंडिया शुड लेट गो दैट डिस्ट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, फिर अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर हमें नजर नहीं रखनी चाहिए, बट वी नीड टू स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन एरिया इन आवर फॉरेन पॉलिसी। यानी कि देखिए, हम लोगों ने पार्टीशन के बाद बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर पाई, यहाँ पे यही 15,000 किलोमीटर हमारी बॉर्डर है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम लोग प्रेडोमिनेटली यहीं पे फिक्स्ड रहे हुए हैं और इसकी वजह से हम लोगों ने मोर और लेस नेग्लेक्ट किया है हमारी जो लंबी कोस्ट लाइन है उसे। तो परहैप्स इट इज अ टाइम, इट्स जस्ट अ सजेशन, इसलिए मैंने शुरुआती तौर पे कहा था इट्स अ सजेस्टिव डिस्कशन दैट perhaps it is time now that we leave this Pakistan obsession or for some time let things unravel in Afghanistan, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान ने हाल ही में देखिए इंडिया की 2 कॉन्सुलेट्स को बर्बाद कर दिया है। सो वी डू नो दैट थिंग्स आर गोइंग टू अनरावल एंड दीज आर आउट ऑफ इंडियाज कंट्रोल ऑल्सो। सो इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। सो लेट दैट ऑब्सेशन विद पाकिस्तान गो, लेट दैट ऑब्सेशन विद अफगानिस्तान ऑल्सो गो। इस जो एडवर्सिटी आई है अभी विद रिस्पेक्ट टू तालिबान, उसे एक अपॉर्चुनिटी बनाए और हमारे कोस्ट लाइन को डेवलप करें। कोस्ट लाइन अगर डेवलप करेंगे तो हम लोग एक नेवल सुपर पावर अगर बनेंगे, देन वी कैन काउंटर एनी कंट्री इन फ्यूचर। That's just a suggestion. Do let me know your thoughts about this particular idea. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.